हाय गाइस, दिस इज टोकेंसी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक इन्वेस्टर की और एक स्पेकुलेटर की, और जानेंगे कि वो क्या मेजर डिफरेंस होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर पैसे कमाता है और स्पेकुलेटर पैसे कमाता है। और इससे पहले कि हम जानें इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बारे में सब कुछ, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। फिर शेयर मार्केट क्या है? सो गाइस, अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, शेयर मार्केट एक डिवाइस की तरह है जहाँ पैसा इन पेशेंट लोगों की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि एक बात साफ हो जाती है कि अगर हमें एक इन्वेस्टर बनना है तो हमारे पास एक क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, और वो है पेशेंस, जो कि स्पेकुलेटर के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर आप उससे पूछेंगे कि हमें पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं, तो वो बोलेगा कि कल किसने देखा है। जबकि इसके उल्टा एक बार एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आप जब भी किसी शेयर को खरीदते हैं तो कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो उनका जवाब था फॉर एवर। तो गाइस, इससे हमें पता चलता है कि पेशेंस कितना ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से मेजर डिफरेंस है जो कि एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर में होते हैं। तो गाइस, अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको दोनों सेम लगेंगे, क्योंकि एक स्पेकुलेटर भी शेयर को सस्ते दाम में खरीदना चाहता है और महंगे दाम में बेचना चाहता है, और एक इन्वेस्टर भी यही काम कर रहा होता है। लेकिन फ़र्क यह है कि स्पेकुलेटर शेयर का प्राइस देखकर खरीदता है या बेचता है, जबकि एक रियल इन्वेस्टर बिजनेस की वैल्यू देखता है, ना कि मार्केट के प्राइस को और इमोशन को। क्योंकि मार्केट में दो तरह के इमोशन चलते हैं, एक है ग्रीड एंड दूसरा है फेयर। जब सब लोग लालची हो रहे हैं तब स्पेकुलेटर और लालची हो जाते हैं, और जब सब लोग डर रहे होते हैं तो स्पेकुलेटर और डर जाते हैं। और गाइस, इसे ही कहते हैं मार्केट का बुल होना या बियर होना। इसीलिए गाइस, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जब एक स्पेकुलेटर खरीद रहा होता है तब एक रियल इन्वेस्टर बेच रहा होता है, और जब एक स्पेकुलेटर बेच रहा होता है तब एक रियल इन्वेस्टर खरीद रहा होता है। और अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, तो आप पैसा गंवा नहीं सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर आप एक स्पेकुलेटर हैं तो आप पैसा कमा नहीं सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और गाइस, एक स्पेकुलेटर हमेशा मार्केट को टैकल करना चाहता है अपने प्रेडिक्शन के बेस पर, अपने अंजप्शन के बेस पर, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए रियल इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस की वैल्यू देखते हैं कि इस बिजनेस की अभी क्या वैल्यू है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो बिजनेस उनका हो। और गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है तो कैसे वो एक इन्वेस्टर बन सकता है। तो गाइस, मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और इस बुक का प्रीफेस वॉरेन बफेट ने लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, I read the first edition of this book early in 1950 when I was 19. I thought then that it was by far the best book about investing ever written. I still think it is. वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस बुक का फर्स्ट एडिशन पढ़ा था उन्होंने 1950 में, जब वो 19 साल के थे। तब उन्हें लगा था कि ये बुक इन्वेस्टिंग पर सबसे अच्छी बुक है, और उन्हें आज भी यही लगता है। और अगर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उसको एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो ये पूरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको इस बुक का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20 ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट ने खुद स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, जिसमें कि पूरी बुक का क्रैक्स है। और गाइस, चैप्टर नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि शेयर मार्केट को एक नाम दे दिया गया है, मिस्टर मार्केट। और अब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खरीदा है जिसकी वैल्यू $100 है, और ये मिस्टर मार्केट रोज आपके घर की घंटी बजाता है और आपके बिजनेस की वैल्यू बताता है कि आज आपके बिजनेस का प्राइस $200 हो गया है। क्या आप इस प्राइस पर और इस शेयर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं? और फिर अगले दिन घर की घंटी बजाता है और बताता है कि आज आपके शेयर का प्राइस $50 हो गया है। क्या आपको शेयर खरीदना है या बेचना है? तो ऐसे ही गाइस, मिस्टर मार्केट आपके बिजनेस के शेयर की प्राइस को रोज बताता रहता है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होता है। मतलब कि मिस्टर मार्केट आपके बिजनेस की जो भी वैल्यू रोज आकर बताता है, वो आपके एक्चुअल बिजनेस की वैल्यू से दूर दूर तक मैच नहीं करती है। अब मान लीजिए कि एक बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू $100 है और मिस्टर मार्केट उसे $1000 का दे रहा है, तो हमें बिल्कुल वह बिजनेस नहीं लेना चाहिए, चाहे वह मार्केट का सबसे फेवरेट बिजनेस ही क्यों ना हो। और अगर हमें वही बिजनेस $60 का दे रहा है तो हमें खरीद लेना चाहिए, चाहे सारा मार्केट उस बिजनेस के शेयर को ना खरीदे। और इसे गाइस कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि
यहाँ हम किसी बिजनेस को उसके शेयर के प्राइस के हिसाब से नहीं खरीदते, बल्कि उसकी वैल्यू के हिसाब से खरीदते हैं। और गाइस, कोई इन्वेस्टर कैसे किसी बिजनेस की वैल्यू पता कर सकता है? तो उसके बहुत सिंपल से तरीके होते हैं किसी बिजनेस की वैल्यू निकालने के। और गाइस, इसमें हमें कुछ सिंपल रेशियो के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर क्या है, और पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, और पिछले 5 साल में कंपनी की क्या ग्रोथ हुई है, और कंपनी की सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, और एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस है क्या। और गाइस, हमें ये सब जानने के लिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी होती है, जो कि हमें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी। और गाइस, स्पेकुलेटर ये सब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटर टिप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और अगर उनसे किसी ने बोल दिया कि ये शेयर ले लो, ये डबल होने वाला, तो खरीद लेते हैं। और फिर उस शेयर का प्राइस डबल तो क्या, आधा भी नहीं रह जाता है। इसीलिए गाइस, हमें फंडामेंटल एनालिसिस करके ही शेयर को खरीदना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।